भाई आवाज कम। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजाना आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् नमस्ते सते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंच पर उपस्थित ग्वालियर से हमारे बीच पधारे हुए आज जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्रद्धेय अशोक आर्य जी, प्रसिद्ध भजनोपदेशिका देवरिया से हमारे बीच पधारी हुई बहन नैन्सी प्रज्ञा जी, हमारे इस मिथिला क्षेत्र में बड़े ही सुंदर बहुत ही उत्तम काम कर रहे मधुबनी जिला आर्य समाज के प्रधान श्रद्धेय विष्णुदेव बाबू, इस दोनों चंपारण जिला और नेपाल क्षेत्र में अधिकांश पुरोहितों के गुरुजी श्रद्धेय हमारे श्रद्धेय ध्रुवारी जी, आर्य समाज क्या गाँव है बेलवा बहुवरी के प्रधान, बेतिया के प्रधान आर्य समाज के और जिला सभा चंपारण के प्रधान श्रद्धेय हमारे इस यज्ञ के आयोजक श्रद्धेय महंत जी और आप सभी अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति धर्मप्रेमी सज्जन वृंद, मैं पहले ये जानना चाह रहा था, यदि आप सभी को खराब न लगे तो हम इस सभा में ये जानना चाहते हैं कि हमारे इस बेलवा के कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। बेलवा के केवल वाह वाह, हाथ नीचे करिए। देखिए ये सबसे मुख्य बात है, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के स्थानीय व्यक्ति किस प्रकार से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं 30 वर्षों से वहाँ काम कर रहा हूँ लगातार, कभी बंद नहीं हुआ।
लेकिन जिस गांव में हम 30 वर्ष से काम कर रहे हैं, उस गांव के 3 आदमी भी, जिस गांव में हम काम कर रहे हैं उस गांव के 3 आदमी भी हमारे काम के लिए समर्पित आज तक नहीं हुआ। और ये हमारी असफलता है, ये हमारी असफलता है। बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत लंबे समय से प्रयास करने के बाद, इस बार जब हमारे प्रधान जी सारे बिहार के लोग वहाँ आए तो मैंने उनसे निवेदन किया कि कम से कम आप लोगों के हाथ से उन लोगों का सम्मान हो, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और खुशी की बात है कि इस बार जितने हमारे विद्वान आए थे सबके सम्मान के लिए, जितने प्रधान आर्य समाज के आए थे सबके प्रधान सम्मान के लिए उस गांव के व्यक्ति अलग अलग आए थे, सबको सम्मान किए थे। केवल महिला एक ही थी, सब महिला को सम्मान करने के लिए एक ही गांव की महिला उपस्थित थी। तो चलो कम से कम इतना तो हुआ कि हमारे इस मंच पर सारे गांव के युवा शक्ति आए, लगभग 60-70 युवक आए, हम भी उनका सम्मान किए। लेकिन सम्मान समारोह समाप्त हुआ और जल्दी वहां से सब निकल गए, कोई भी नहीं रुका, बस उतना ही किया और फिर चला गया। वह समाज, जिस समाज में हम काम कर रहे हैं, उस समाज के लोग हमारे बच्चों को जब ये पानी पीने गांव में जाते थे, गुरुकुल में चापाकल नहीं था, जब गुरुकुल खुला उस समय, तो गांव में पानी के लिए जाते थे तो वो लोग बच्चों को पानी नहीं लेने देते थे। और यदि पहले बच्चे चले गए, चला रहे हैं, तो कोई यदि वहाँ आ गए ब्राह्मण देवता तो उनको डांट के हटा देते थे और वो चले जाते थे, तब वो पानी भर के लाता था। लेकिन इतना थोड़ा सा हुआ है आप कि जो इस प्रकार से घृणा करते थे, उस गुरुकुल के बालक को बुलाकर कोई भी काम अब गांव में होता है, वो आते भले ही नहीं हमारे, लेकिन गांव में कोई भी काम होता है तो उस काम में इसी गुरुकुल के बच्चों को बुला करके वेद मंत्र से उस कार्य का उद्घाटन करते हैं। इस 30 वर्ष में इतना काम हुआ है, लोगों को ये लगने लगा है। और जब अब कोई बोलते हैं अरे दुसाल है, चमार है, तो लोग कहते हैं भले ही चमार है, लेकिन तुम्हारा बेटा कौन सा वेद मंत्र जानता है, तुम्हारे बेटे से तो अच्छा है, ये कहना लोगों ने शुरू कर दिया। तो हम वैसे स्थानों से आए हैं, अपनी बुराई स्वयं हम कर रहे हैं, अपनी बुराई स्वयं हम कर रहे हैं कि हम वहाँ कुछ अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, मैं सदैव प्रधान से निवेदन करूंगा, हमारे साथ जो गुरु जी आए हुए हैं सदैव सुखदेव बाबू, ये बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इनकी प्रतिष्ठा ये है, यहाँ जो काम बहुत सारे आर्य समाज के लोग नहीं किए होंगे, ये कट्टर कम्युनिस्ट थे। ये कम्युनिस्ट में जो जिला स्तर का जो ये होता है ना उनका समिति कमेटी, उसमें ये मुख्य व्यक्ति थे, इनका सलाह उसमें चलता था। और ऐसे व्यक्ति के पीछे में पड़ गया। किसी ने मुझे कहा कि ये मान जाएंगे तो सब मान जाएगा, तो मैं इनके पीछे पड़ गया। ये थे सज्जन व्यक्ति। मैं 3 बजे भोरे इनके घर में पहुंच जाता था। कभी ये सोए ही रहते थे, कभी अपने गाय के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, पहले गड़ासी में कुट्टी काटते थे, चारा काटते थे, तो ये काटते रहते थे। मैं सीधा पहुंच जाता था इनके पास और कहता था कि चलिए गुरुजी अब घूमने चलते हैं। तो ये भी सब कुछ छोड़ के मैं पहुंच गया, तो अब तो जाना ही है। मैं इनके साथ गांव से बहुत दूर जंगल में जाता था और नित्य क्रिया से उधर ही निवृत्त होकर संध्या करता था।
और उस संध्या में मैं एक गीत गाता था, जिस गीत ने इनके उस सिद्धांत को बिल्कुल हिला दिया। ये मुझे स्वयं कहे कि आपके जो ये गीत थे, वो गीत मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि सचमुच में ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस संसार में है। और तब से लगातार पढ़ाई शुरू कर दी, और आज के तारीख में आपको आश्चर्य लगेगा, 4 वेद और 6 शास्त्र अक्षरशः इधर से उधर सब इन्होंने पढ़ा है और लोगों को पढ़ाया है। इनके यहाँ का जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, वो भी आपको क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या है प्रकृति, कैसे इस शरीर का निर्माण होता है, कैसे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, साधारण व्यक्ति भी वहाँ का आपको बता सकते हैं इनके सत्संग का। और लगातार 15 वर्षों से लगातार इनके यहाँ वेद कथा, दर्शनों की कथा, प्रतिदिन नियमित रूप से हवन, अब तो दोनों समय हवन ही कर रहे हैं, दोनों समय नियमित रूप से हवन इनके यहाँ होता है, और वेद का स्वाध्याय, दर्शन का स्वाध्याय होता है। तो इनके भी उपदेश हम सुनेंगे। प्रधान जी से निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा इनको भी समय दीजिएगा, जिससे हमको समझ में आए कि इन्होंने क्या किया। जो गीत ये सुन करके ईश्वर की तरफ में झुके, 2 लाइन हम आपको सुना के फिर अपनी से पढ़ाएंगे। पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, पर्वत पहाड़ और नदियां नाले, सब में प्रभु है समाया। दिया सृष्टि, दिया सृष्टि को ये वरदान, कण कण में बसा है भगवान, कण कण में बसा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का वही है पालनहारा। खाती है माँ और शरीर बनता है बालक। जन्म से पहले जीव मात्र का वही है पालनहारा। हाड़ मांस और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा। जैसे ही हम इस संसार में आते हैं तो प्रभु की कैसी कृपा होती है। मैं कुछ भी नहीं खा सकता, जो खा सकता हूँ वो माँ को प्रभु दे देते हैं हमारे लिए। हाड़ मांस और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा। दिया माटी, दिया माटी के पुतले में प्राण, कण कण में बसा है भगवान, कण कण में बसा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है भगवान। अद्भुत जगत की
लीला देख कर होता नहीं विश्वास। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास। बिना आधार के धरती खड़ी है, बिना आधार के धरती खड़ी है, बिन खंभे आकाश। उनकी महिमा प्रभु की महिमा बड़ी है महान। कण कण में बसा है भगवान, कण कण में बसा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है भगवान। तो हमारे इस शरीर में उस परम पिता परमात्मा ने किस प्रकार के विज्ञान को भर दिए हैं, विचार करिए। माँ खाती है रोटी, माँ खाती है दूध दही, माँ खाती है भात सब्जी फल फूल, और वह भात सब्जी फल फूल भीतर में जाकर माँ के शरीर में रक्त बनता है, और वह एक गर्भ में पल रहे बच्चों के भीतर भी जाता रहता है, और बच्चों के इस शरीर का निर्माण होता है। कितनी बड़ी व्यवस्था है इस शरीर में, विचार करिए। इस व्यवस्था को देख के यदि कोई उस व्यवस्थापक को याद नहीं करता, इस व्यवस्था को देख के यदि कोई उस व्यवस्थापक का ध्यान नहीं करता, तो इसका मतलब है कि सचमुच में वह बहुत ही घोर अंधकार में पड़ा हुआ है। और इसी प्रकार जिस काम को भी हम किए हैं, विचार करिए, ये ऋषियों का काम है, ये विद्वानों का काम है, और मैं आगे बढ़ के कहूँ ये परमात्मा का काम है। परमात्मा ने बताया है कि हमें क्या करना चाहिए जी। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। और उस पंच महायज्ञ में ये दूसरा महायज्ञ है जिसे हम देव यज्ञ कहते हैं। और इस देव यज्ञ की एक एक विधि पर ध्यान दीजिए। हमारे आपकी ए बालिका क्या कर रही है? तू सबसे ज्यादा बदमाश है, सबको तू अटपट कर रही है। क्यों बदमाश है इतना? कहाँ की, किस गांव की है? इसी गांव की। क्यों ऐसे कर रही है? तो सबको ठीक रखेगी तो और सबको तुम बदमाश बना रही है। सीधा होकर बैठो, अब से बदमाशी मत करना। हम गए थे कल स्कूल, तो थी स्कूल में बुआ, कल स्कूल में थी, मुझे देखी थी है? इसका मतलब नहीं थी, झूठ बोल रही। मैं गया था आपके विद्यालय में, बहुत सारे बच्चे थे, वो बहुत सारी नई नई बातें सीखे। आप नहीं गए तो नहीं सीखे। तो मैं कह रहा था कि परमपिता परमात्मा ने 5 महायज्ञ हमारे लिए करने का आदेश दिया हुआ है, और उसमें दूसरा क्या है? ये देव महायज्ञ है। और इस देव महायज्ञ का कितना बड़ा महत्व है, इस पर विचार करिए। सबसे मुख्य बातें ये हैं कि इस यज्ञ की जो अग्नि है, इस यज्ञ की जो अग्नि है, उस अग्नि को हम किधर जाते हुए देखते हैं जी? ऊपर की ओर। देखो,
ये सबसे बड़ा विज्ञान है। ये यज्ञ की अग्नि कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर। और हम आप कविता पढ़ते थे, फूलों से नित हंसना सीखो, पढ़े थे ना? भौरों से नित गाना, झुकी झुकी डाली से सीखो हरदम शीश झुकाना। झुकी झुकी डाली से सीखो हरदम शीश झुकाना। ऐसे अकड़ के नहीं रहना चाहिए। देखो अब ये आम फल रहा है ना, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो डाली झुकती जाएगी ना। ऐसे ही हम आप इस यज्ञ से भी सीखते हैं। हमारे यहाँ तो विद्यार्थी के लिए कहा कि कौवा से सीखो काग चेष्टा। चेष्टा किससे सीखो? कौवा से। बको ध्यान, ध्यान किससे सीखो? बगुला से सीखो। स्वर निद्रा कुत्ता से भी सीखो। सोना, ये लोग जो सोती है ना बुआ, तो रात में सोएगी ऐसे, या सुबह में माता जी उठाएंगे कहे चुप चुप सोने दे, सोने दे, तभी नहीं उठती है। लेकिन विद्यार्थी का निद्रा होनी चाहिए कुत्ता के जैसे। कुत्ता देखो ऐसे सोया रहता है। जैसे कोई आदमी बगल से जाएगा, कोई किसी खड़ में लग जाएगा पैर, कहेगा खड़, तो कौवा ये कुत्ता का है ना, जैसे ही खड़ वैसे उसकी निद्रा। तो बच्चों का निद्रा कैसे होना चाहिए? कुत्ता जैसे। कैसे होना चाहिए? कुत्ता के जैसे। कुत्ता बनेंगे यार? कुत्ता नहीं बनना है, कुत्ता वाला नींद सीखना है। क्या है जी? सोए कैसे? कुत्ता जैसे। कैसे सोए? कुत्ता जैसे। जैसे ही पढ़ने का समय हो फट से उठ गए, है ना जी? ये है कुत्ता जैसे सोना। तो हम सबसे सीखते हैं, तो इसलिए जी भगवान से भी सीखिए। अग्नि के लौ ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। तो हमको आपको कहाँ जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। लेकिन हम लोग नीचे ही जा रहे हैं। ध्यान करिए, विचार करिए। अरे इस गांव में ये सत्संग कब से हो रहा है? आप बताइए। ये गांव में सत्संग कब से हो रहा है? कितने दिनों से होता होगा? कम से कम 20-25 वर्ष 30 वर्ष से होता होगा। ज्यादा से है 40 साल से। 40 साल से हो रहा है। और बहुत सारे लोग हमारे इस गांव के हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अग्नि जा रही है ऊपर और आप लोग किधर जा रहे हैं? इसी से पता चलेगा। सच बोलिएगा। नीचे नीचे। झूठ बोलने से पाप होता है। न ही सत्यात परो धर्मः। सत्य बोलने से बढ़कर दुनिया में कोई भी धर्म। और ऐसे ही न निर्तात पातकम परम। झूठ बोलने से बढ़कर और कोई पाप। आप में से मैं आपको ये जानना चाहता हूँ आपसे कि हमारे इस बेलवा बहुवरी गांव के कौन कौन व्यक्ति सब दिन हवन करते हैं? हाथ उठाइए। देखिए हमारी कितनी, देखो 2 माता जी उठा रहे हैं। सब दिन कर रहे हैं माता जी। वाह, ताली बजाइए माता जी के लिए। देखो ये 2 माता जी बगल यहीं के गांव है औरार पिपरा, जहाँ के स्वनाम धन तपस्वी राम जी के सुपुत्र भाई रविंदर जी बैठे हुए। इनके यहाँ रोज यज्ञ होता है। क्या आपने कहा बेलवा? नहीं ठीक बात नहीं, मैं समझ रहा। देखिए अब इसी गांव के 2 माताएं तो कर रही है ना, हैं? बहुत बड़ी बात है ना जी। और देखिए जो यज्ञ करने के संबंध में विद्वानों से सुने और सुनने के बाद उसे अपने जीवन में धारण करिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अग्नि के लौ के तरह अपने जीवन को कहाँ ले जा रहे हैं? ऊपर। ऊपर नहीं, ऊपर की ओर, है ना जी? ऊपर तो बढ़ने के बाद जाएंगे, है ना जी? ऊपर की ओर अर्थात उत्तम दिशा में। ऊपर की ओर माने उत्तम दिशा में हम एक कदम आगे रखिए, है ना जी? आप सबसे भी मेरा निवेदन है, देखिए यज्ञ करने वालों का क्या होता है? तो लिखा हुआ है कि जो यज्ञ करते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी।
लिखा है ना जी, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लिखा है ना जी, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो हमें इस सुंदर यज्ञ को नहीं करना चाहिए। इतनी बात नहीं, देखो मैं प्रमाण के लिए किताब साथ में रखता हूँ। ये बहुत बड़े विद्वान हुए डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार, इन्होंने संस्कार विधि में लिखा है, संस्कार विधि के भाष्य में, अग्निहोत्र करने से क्या क्या लाभ होता है। तो इसमें कई लाभ बताते हैं। कहते हैं कि अग्निहोत्र करने से वायुमंडल की शुद्धि होती है, फिर अग्निहोत्र करने से समाज में जो अनेक प्रकार की बुराइयां फैली हुई हैं, सामाजिक बुराइयां, ये हमारे अग्निहोत्र करने से समाज की बुराइयां कम होती हैं। फिर कहा कि अनेक प्रकार के रोग नाशक, रोग उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु हैं, उस कीटाणु का नाश होता है। अग्निहोत्र करने से वर्षा होती है। अरे अग्निहोत्र करने से पुत्र और संतान की प्राप्ति भी होती है। क्यों? किसी न किसी रोग के कारण हमारे माताओं को, हमारे पुरुषों को संतान प्राप्त नहीं होता रहता है, लेकिन यदि हम नियमित रूप से औषधि युक्त सामग्री से जिस औषधि की आवश्यकता है उस औषधि के माध्यम से यदि करते हैं तो हमें संतान की भी प्राप्ति होती। तो हमको कैंसर जैसे रोग इससे दूर होते हैं, तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपसे मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, हमारे इस बेलवा बहुवरी के जितने लोग हैं, थोड़ी सी बात इधर दीजिए ध्यान। आपके कारण क्या होता है, आप अभी ऐसे कर रहे थे ना, तो मैं भी डिस्टर्ब हो गया, आप तो डिस्टर्ब थे ही, है ना। तो इस बीच में सभा में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे इस बेलवा बहुवरी के लोगों की उन्नति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और इस उन्नति में सबसे मुख्य बातें हैं कि 2 काम, वैसे 3 काम बिना किसी नागा किए हुए हमें सदा करते रहना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कभी कमी नहीं होनी चाहिए, कभी छोड़ना इसे नहीं चाहिए। मनु महाराज कहते हैं ब्रह्मयज्ञम देवयज्ञम पितृयज्ञम च सर्वदा, है ना। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और पितृयज्ञ ये कभी छोड़ने योग्य नहीं है, सदा करने योग्य है, सर्वदा लिखा हुआ है। और नृयज्ञम भूतयज्ञम यथाशक्ति नहापेत, सामर्थ्य के अनुसार आप बलि वैष्णदेव यज्ञ करिए और अतिथियों की सेवा करिए। ये इसमें सामर्थ्य के अनुसार कहा है, लेकिन 3 काम में सामर्थ्य के अनुसार नहीं कहा आप किसी भी परिस्थिति में हैं तो इसे मत छोड़िए। देखिए कई लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, घी कहाँ से खरीदूं, सामग्री कहाँ से लाऊं, कैसे हवन करूं। अरे उसके लिए भी विधान है, लेकिन वो जो मैं बता दूंगा ना, तो जो माता जी हवन करती है तो कहेंगी वो गुरुजी आके बताए थे, चलो अब ऐसे ही कर लेते हैं, छोड़ो उसको, घर में है तब भी वैसे ही करेगी। अरे पानी से भी हवन होता है माता जी, आप मत करने लगिएगा। अरे हमारे पास सामर्थ्य है तो हमें घी से करना चाहिए।